सुबह होते ही मेरी आंख खुल गई। जैसे ही रोशनी फैली सुनहरा घेरा गायब हो चुका था। झोपड़ी फिर से वीरान मैदान का हिस्सा बन गई थी। बस अलाव अब भी धीमे धीमे जल रहा था। मैदान में मेरे जाल पर एक मरा हुआ प्रेत पड़ा था। छोटा सा शरीर, गला कुछ अजीब तरह से उभरा हुआ। मैं बिना देर के बाहर गया। जाल समेत उस प्रेत को उठाकर झोपड़ी के पीछे घास के ढेर में छिपा दिया। अंदर मेहमान अभी मौजूद था। मैं नहीं चाहता था कि वह सब देख ले। करीब 1 घंटे बाद वही हरे वस्त्र वाला आदमी बाहर आया, हाथ में चमड़े का नक्शा, चेहरे पर हल्की मुस्कान। यहाँ से कुछ दूर एक और पड़ाव है। वह बोला, तुमसे बेहतर सिर्फ एक प्रेत पत्थर में रात गुजार सकते थे। फिर भी मैं यहाँ रुका। जानते हो क्यों? मैं चुप रहा। वह खुद ही बोला, कल तुम्हें और तुम्हारे नौकर को जूझते देखा, वैसे ही जैसे मैं कभी लड़ा था। बस थोड़ी दया आ गई। उसने नक्शा मेरी ओर उछाल दिया। यह प्रेत चर्म नक्शा है। आसपास के हर अलाव की स्थिति दिखाएगा। 3 महीने बाद मैं फिर लौटूंगा। अगर तब तक जिंदा रहे तो सच में मदद करूंगा। वह मुड़ा, पीछे देखे बिना चला गया। मैंने नक्शा कसकर पकड़ लिया, नाम पूछने की कोशिश की और उसने हाथ हिलाया और दूर खो गया। कुछ देर बाद मैं घास के ढेर में गया, जाल निकाला और उस मृत प्रेत को बाहर रखा। लंगड़ा बंदर बोला, मालिक यह वानर प्रेत है। छोटा स्तर, तेज दौड़ता है, पत्थर इसके सिर के पीछे होता है। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। तुम्हें इतना कैसे पता? उसने धीमे से कहा, हम नौकरों को 3 साल की ट्रेनिंग मिलती है। हमें एक प्रेत पत्थर भी दिया गया था, पर मैं कुछ नहीं बन पाया। उसकी आवाज में छिपा दर्द साफ था। मैं समझ गया, मेरी कहानी भी अलग नहीं थी। एक पत्थर मैंने भी कभी सोखा था, पर कोई शक्ति नहीं मिली। तभी से घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लंगड़े बंदर ने चाकू निकाला, प्रेत का सिर चीरकर खून से सना पत्थर निकाला, साफ करके मुझे सौंप दिया। मैं जाल को देखता रहा। दिमाग में एक योजना बन चुकी थी। रस्सी बना सकते हो? मैंने पूछा। हाँ, 3-4 मीटर की कई रस्सियां बना दो, आज रात काम है। उसने बिना सवाल किए हामी भर दी। मैं नक्शा लेकर बाहर निकला। आसपास के पड़ाव देखे। कुछ दूरी पर एक बड़ा अलाव पड़ाव मिला, दूसरे स्तर का, कई झोपड़ियां, छोटी खेती भी। 4 लोग पहरा दे रहे थे। मैंने सब ध्यान से देखा और चुपचाप लौट आया। पर जैसे ही अपने पड़ाव के पास पहुंचा, दूर मिट्टी के टीले पर 2 आकृतियां दिखाई दी। वे सीधे मेरी ओर बढ़ रही थी और मेरे दिल में एक बार फिर वही पुराना सवाल गूंजा, क्या यह अवसर है या नई मुसीबत?